दृष्टि एकांत की ही बनी थी मेरी और अनेकांत से बेखबर में रहा। दृष्टि एकांत की ही बनी थी मेरी और अनेकांत से बेखबर में रहा, बेखबर में रहा। शादवादी सहज हो गया, शादवादी सहज हो गया। ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। जाने न जाने कहाँ खो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। भक्ति परमात्मा ऐसी आराधना हो सिद्धात्मा, हो सिद्धात्मा। मार्ग ऐसा मुझे मिल गया, मार्ग ऐसा मुझे मिल गया। मानो भव के भ्रमण का हरण हो गया, मानो भव के भ्रमण का हरण हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया।
जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। राज रहें वन में नहीं राग करें तन में। मुनिराज रहें वन में नहीं राग करें तन में। 12 भावना रहे बस जिनके चिंतन में। 12 भावना रहे बस जिनके चिंतन में। सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं। सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। विषयों की आशा बोलें हित मित भाषा। नहीं विषयों की आशा बोलें हित मित भाषा। परिग्रह से दूर रहें नहीं रखते अभिलाषा। परिग्रह से दूर रहें नहीं रखते अभिलाषा। समता और शांति का वो पाठ पढ़ाते हैं। समता और शांति का वो पाठ पढ़ाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। हरि मित्र महल मसान। नमो अरहंतारम् नमो सिद्धारण्यं वायरीयाणम्
नमो वज्रायाणि ईश सुरासुर मणिषेन्द्र वन्दितं प्रणमामि वज्रमाणं सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। प्रवचन सार के मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार के आधार पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसमें मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की आगामी विषय वस्तु के आधार पर चर्चा कर रहे हैं ना अपन। उसके अंतर्गत यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। 238 गाथा में एक वाक्य का प्रयोग किया था, आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान और संयत तत्व, इनका योग पद्य होने पर भी, योग पद्य का मतलब क्या होता है? युगपत। युगपत का मतलब क्या होता है? एक साथ, आगे पीछे नहीं, एक साथ। माने जिन ऐसे निराजों को यहाँ पर लिया गया है जिनके पास में आगम का ज्ञान भी है, तत्वार्थ का श्रद्धान भी है और संयम भी है। संयम माने मुनि दशा का जो संयम है उसको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इनकी युगपत्ता होने पर, युगपत्ता का मतलब है, इसका स्वामी जी ने जो अर्थ किया है वो तो ये करते हैं, कह रहे हैं कि भावलिंगी मुनिराजों की, यहाँ पर इसको चला दें, भावलिंगी मुनिराजों की बात है ये, भावलिंगी मुनिराज। भावलिंगी मुनिराजों को भी, लेकिन यहाँ एक शब्द डाल रहे हैं, इनकी युगपत्ता होने पर भी आत्मज्ञानस्य, आत्मज्ञान का ही मोक्ष मार्ग साधक तमत्वं द्योतयति। क्या मतलब है? ये जो कार्य है ना, आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान और संयम, ये काम जो है ये व्यवहारिक है। और व्यवहारिक कहने से ये अर्थ थोड़ी हो जाएगा कि ये सब द्रवलिंगियों के होते हैं। व्यवहारिक कहने का अर्थ ये भी है ना कि निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में ये व्यवहार मोक्ष मार्ग व्यवहार रत्नत्रय होता है। और ये व्यवहार रत्नत्रय इतना उत्कृष्ट दर्जे का है, ये कहना चाह रहे हैं, इतना उत्कृष्ट दर्जे का है कि जिनको आगम का ज्ञान है, तत्वार्थ का श्रद्धान है, संयम भी है, अब और क्या चाहिए? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये सब व्यवहारिक होने से यदि इनके साथ में आत्मज्ञान नहीं होगा तो आप बोलोगे साहब भावलिंगी मुनिराजों को आत्मज्ञान नहीं होगा, ये कैसे संभव है? देखना, यहाँ आत्मज्ञान का मतलब ये है, आत्मज्ञान होना मात्र नहीं, आत्मज्ञान की लब्धि होना मात्र नहीं, आत्मज्ञान है हमारे पास में इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। वो आत्मज्ञान उपयोगात्मकता में है क्या नहीं, परिणमन स्वरूप वो आत्मज्ञान है क्या नहीं। आपको समझना है परिणमन स्वरूप किसे कहते हैं, परिणमन स्वरूप किसे कहेंगे? भाई जैसे एक बच्चा है, उसने, आप कंठपाठ करने वाले ना आज, तो आपने कंठपाठ किया है और 10 बार हमने कमरे पे पूछा आपसे, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन यहाँ आए और यहाँ जब आपसे बोला कि भैया सुनाओ अपना कंठपाठ, तो आप जो है यहाँ आकर के पता नहीं क्या हो गया, भूल गए। जो भी कॉन्शियस हुआ हो, जो भी कारण हुआ हो कि भाई सबके सामने बताने में हिचक आ गई हो, या कोई और चीज याद आ गई हो, या बराबर तबीयत ठीक नहीं लग रही हो, कोई भी कारण हो सकता है।
तो उसके कारण से यहाँ आपसे यदि नहीं बन रहा है तो हम पास करें क्या फेल करें, बताओ, बोलो। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर भी उसका वो जब उपयोग के समय, जिस समय उसका उपयोग किया जा रहा है, जिस समय उसका यूज किया जा रहा है, उस समय भी वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो है ना, हमने तो किया है याद, हमने तो खूब याद किया, हमने तो खूब याद किया है, लेकिन याद किया है आपने, यदि उसको दोहराया नहीं है तो आप यदि बहुत थोड़े दिनों के बाद में आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत जगह अटकोगे, भूलोगे। क्यों? क्योंकि हमारा भूलना स्वभाव है। तो ये आत्मज्ञान भी जो है वो आपका अभी प्रैक्टिकल में है क्या नहीं, आत्मज्ञान आपका अभी यूज में आ रहा है क्या नहीं। माने इसमें समझ लो 7वें गुणस्थान के ऊपर की बात है, 7वें गुणस्थान भी शामिल कर लो और 7वें गुणस्थान के ऊपर की बात। 6ठे गुणस्थान में भी देखो, इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं मालूम, बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनका युगपत्ता, ये कौन सी गाथा की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी गाथा की, अभी 238 की बात कर रहा हूं, 238 गाथा की उत्थानिका। इसमें उत्थानिका में अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है, वो ये कह रहे हैं कि इनकी युगपत्ता होने पर भी आत्मज्ञानस्य साधकतमत्वम द्योतयति। क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं कि इन तीनों के होने पर भी, ये तीन यद्यपि हमको निचली भूमिका में कहें, हमको साधक तो बनते हैं, हमको जो है वो सहयोगी बन जाते हैं, क्योंकि ये रहे और फिर आत्मज्ञान हो तो उसकी बात ही कुछ और है। लेकिन ये जो है इनका होना मात्र, आप बोलोगे कि साहब हमको बोलो कि कब मोक्ष हो जाएगा, क्या करने से? आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत। और आप एक बात बताओ, आप जो है ना एक बार क्लास आपने पूरी 10वीं क्लास पढ़ी और परीक्षा के समय बीमार हो गए, एग्जाम नहीं दे पाए, लटक गए। पूरी पढ़ाई करी थी ना आपने, पूरी पढ़ाई करी थी, लेकिन एग्जाम के टाइम पर आपने एग्जाम नहीं दी है तो आप लटक गए। दूसरे साल आपने फिर पूरी पढ़ाई करी और फिर एग्जाम के टाइम पर फिर कुछ ना कुछ हो गया और फिर आपने एग्जाम नहीं दे पाई, तो क्या होगा? ऐसे ये जो है ना, आपने आत्मज्ञान कर लिया, तत्वार्थ सिद्धांत कर लिया, ये तो सब विकल्पात्मक दशाएं हैं। ये जो है निर्विकल्पता वाली बात नहीं है। और ये जो है ना मालूम, इनको इसको क्या कहा गया है 6ठे गुणस्थान तक? सराग चारित्र। क्या कहा गया? चारित्र तो माना गया, और ये सम्यक दृष्टियों की बात है, मिथ्या दृष्टि को सराग चारित्र नहीं होता। सराग चारित्र किसको होता है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, चारित्रवंत है और उसके योग्य ज्ञानवंत भी है। लेकिन उसके बाद भी यदि उसको अभी राग सहित वर्तन चल रहा है, देखो राग सहित कैसे वर्तन चल रहा है? आगम ज्ञान माने परावलंबन। आगम ज्ञान का मतलब क्या हुआ? परावलंबन माने अभी शास्त्र पर आधारित है, माने अभी जो है ना इसको अपने स्वावलंबन पर भरोसा नहीं हुआ है। आगम ज्ञान के बाद में क्या कहा? तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होता है? आगम ज्ञान से तो होता है, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान में भी, आगम ज्ञान में तो आगम का अवलंबन है, तत्वार्थ श्रद्धान में तत्वार्थों का अवलंबन है। और वो तत्वार्थ कितने हैं? तत्वार्थ कितने हैं? 7 हैं, 9 हैं, इतने सारे तत्वार्थ हैं, उन सबका तुम अवलंबन लेकर के चल रहे हो। तो ये तत्वार्थ श्रद्धान में भी आप बोलो सराग है या वीतराग? तत्वार्थ श्रद्धान में विकल्प है कि निर्विकल्प है? अभी भी वो सराग है, अभी भी विकल्पात्मक दशा चल रही है। काय में? तत्वार्थ श्रद्धान में भी। वो तत्वार्थ श्रद्धान जब तक अपनी आत्मा का अवलंबन नहीं लेगा तब तक के वो निर्विकल्प नहीं हो सकता। वो आगम ज्ञान जब तक वो अपनी आत्मा का अवलंबन नहीं लेगा तब तक के वो निर्विकल्प नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से संयम, किसकी बात चल रही है? ये मिथ्या दृष्टि की बात नहीं चल रही, ये सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि माने चौथे पांचवे वालों की बात भी नहीं चल रही। किनकी बात चल रही?
छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले जो मुनिराज हैं अभी छठे गुण स्थान में हैं, तो उस छठे गुण स्थान में उनका चारित्र सराग है। और उस सराग चारित्र में क्या हो रहा है मालूम? संयम, संयम का पालन कर रहे हैं। कौन सा संयम? भाव संयम। संयम माने वो वाला संयम नहीं, द्रव्य संयम, सिर्फ द्रवलिंगी वाला, भावलिंगी वालों की बात कर रहे हैं। तो वो संयम का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी वो संयम का पालन करते हुए भी उनकी दृष्टि कहां पर है? बाहर है कि अंदर है? संयम जो पालन होता है, संयम समझ लो, हम एक हिसाब से कहें 5 महाव्रत, तो 5 महाव्रत में अहिंसा का आधार है, सत्य का आधार है, अचौर्य का आधार है, तो ये तो व्यवहार संयम हो ही गया। और संयम के जो और भेद किए गए हैं, संयम 12 प्रकार का कहा है ना, क्या क्या लिखा है उसमें? संयम, संयम रतन संभाल, हाँ वो तो है, लाइन तो बताओ कुछ। काय छह प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश कर। बताओ, अब ये काय छह प्रतिपाल, अब 6 कायों को जो है वो पालन कर रहा है। 6 कायों से देखना कर रहा है अहिंसा का पालन, 6 कायों के द्वारा कर रहा है अहिंसा का पालन, लेकिन वो अहिंसा का पालन करते हुए भी वो विकल्पात्मक दशा में है कि निर्विकल्प में है? मुनिराज ईरिया समिति से चल रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं अहिंसा के लिए, लेकिन अभी बाहर में है कि अंदर है? 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, तो बाहर में है कि अंदर है? भाषा समिति से बोल रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध बोल रहे हैं, जिनवाणी के अनुसार बोल रहे हैं, और बड़ा वैराग्य प्रेरक उपदेश चल रहा है, आत्मानुभूति की प्रेरणा दे रहे हैं, आत्मानुभूति की प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन ये आत्मानुभूति की प्रेरणा आत्मानुभूति में बैठ करके दे रहे हैं या आत्मानुभूति के बाहर रह करके दे रहे हैं? खुद आत्मानुभूति में रहेंगे तो कैसे बोलेंगे? इसलिए आत्मानुभूति नहीं हो रही है, आत्मानुभूति की प्रेरणा में भी आत्मानुभूति नहीं हो रही है। तो ये सराग है क्या वितराग है? देखो, ईरिया समिति का पालन करते समय, भाषा समिति का पालन करते समय, आहार समिति का पालन करते समय ऐष्णा समिति, उसके बाद में आदान निक्षेपण समिति, बोलो, शास्त्र उठा रहे हैं रख रहे हैं, शास्त्र उठा रहे हैं रख रहे हैं, पीछी कमंडल उठा रहे हैं रख रहे हैं, बड़ी शुद्धता के साथ, बहुत शुद्धता के साथ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एक चींटी का भी कोई घात ना हो जाए, जरा सा कुछ हो ना जाए, बहुत विवेकपूर्ण कार्य कर रहे हैं, लेकिन बाहर है क्या अंदर? बाहर। प्रतिष्ठापन समिति, 5 समितियां हैं, 5 व्रत हैं, ऐसे 3 गुप्तियों का भी पालन यदि व्यवहार से किया जा रहा है, व्यवहार से किया जा रहा है। आज हम नहीं बोलेंगे, आज हम नहीं बोलेंगे, आज हमारा क्या है? मौन व्रत है। तो बोल के बताओगे? आज हम नहीं बोलेंगे, तुम हमसे कुछ पूछना नहीं, आज हम नहीं बोलेंगे। तो ये भी क्यों बोल के बता रहे हो? बोले एक बार तो बताना पड़ेगा ना। बोलो, तो ये जो है ना मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, यदि आप इसका विकल्पात्मक दशा में इसका करते हैं तो वो भी जो है वो व्यवहार गुप्ति है। इसी तरह से 5 इंद्रिय का विजय करना, सब पंचेंद्रिय मन वश करो, काय छहों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, ये सब व्यवहारिक हैं। और यदि उसके साथ में आज, और देखो उसके साथ में क्या, मैं तो ये कह रहा हूं, एक मैं आपको एक वो दे रहा हूं, क्या बोलते हैं, कोई वो देते हैं ना अपन, टास्क देते हैं, टास्क, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, ऐसा काम करके बताओ, ऐसा काम करके बताओ, ऐसा करके बताओ कि जिसमें आपका आत्मज्ञान भी सध जाए, आत्मज्ञान भी सध जाए, आगम ज्ञान भी सध जाए, तत्वार्थ श्रद्धान भी सध जाए और संयम भी सध जाए। बोलो, सब काम जो है, चारों काम एक साथ हो जाए, ऐसा मैं आपको टास्क दे रहा हूं, बोलो करके बताओ। एक
एक जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। पूरी पांचों महाव्रत पलने चाहिए, पांचों समितियां पलनी चाहिए, तीनों गुप्तियां पलनी चाहिए, पांचों इंद्रिय विजय पलना चाहिए, 6 आवश्यक पलना चाहिए, 7 शेष गुण जो 28 मूल गुणों में है वो भी पलना चाहिए, सब सधना चाहिए। और इतना नहीं, साथ में आत्मज्ञान सधना चाहिए, आगम ज्ञान सधना चाहिए, साथ में तत्वार्थ का श्रद्धांजलि सधना चाहिए। बोलो करके बताओ, टास्क है आपको, ऐसा कोई काम करके बताओ जिसमें ये सब काम सध जाए। बोलो, केवल ज्ञान तो होएगा फल में इसके, लेकिन तुम पहले करो तो सही। कैसे करोगे? केवल ज्ञान कैसे होगा, यही तो प्रश्न है। कैसे क्या करें जिससे ये आगम ज्ञान भी हो जाए, तत्वार्थ श्रद्धान भी हो जाए, संयम भी हो जाए और आत्मज्ञान भी हो जाए। देखो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप आत्मा में रहो, अपने शुद्धोपयोग में रहो, माने आत्मज्ञान में रहो। एक काम करोगे तो चारों सध जाएंगे, और वो चारों करने जाओगे तो एक भी नहीं सधेगा। कहो, सब साधे सब जाए और एक ही साधे सब सधे। माने आत्मज्ञान में यदि आप रहे तो हिंसा होगी, झूठ होगा, चोरी होगी, कोई व्रत का घात होगा, 5 इंद्रियों का विजय में कोई घात होगा, 5 समितियों में कोई गड़बड़ होगी, 3 गुप्तियों में कुछ गड़बड़ होगी। अरे तुम अब यहाँ बैठे हो ना, बोले साहब ईरिया समिति तो नहीं पली। क्यों ईरिया समिति नहीं पली ना? क्योंकि तुम तो बैठ गए अपनी आत्मा में, सामायिक करके बैठ गए। अब तुम्हारी ईरिया समिति से चलोगे तब तो ईरिया समिति पलेगी। अरे ईरिया समिति का उद्देश्य क्या है? बोलो, ईरिया समिति से चलने का क्या उद्देश्य है? ईरिया समिति से चलने का यही उद्देश्य है ना, 4 हाथ जमीन देख करके चलने का, कि कोई जीव का घात ना हो। तो अब आप बैठे हो, चले ही नहीं रहे बैठे हो तो ईरिया समिति पल रही क्या नहीं पल रही? जीवों का घात हो रहा है क्या? एक भी जीव का, सूक्ष्म जीव का भी घात हो रहा है क्या? अरे ईरिया समिति से देख करके भी चलोगे, 4 हाथ जमीन देख करके भी चलोगे तो ऐसी अहिंसा नहीं पल सकती। ऐसी कैसी? जो सामायिक में पल रही है, ऐसी ईरिया समिति नहीं पल सकती। क्यों? क्योंकि वहां तो आखिर देखना तो इन्हीं चर्म चक्षुओं से पड़ेगा, और इन चर्म चक्षुओं से जो तुमको दिखेगा उन्हीं जीवों का तो तुम बचाव कर पाओगे। हवा से तेज हवा चल रही हो और उसके झोंके में कोई जीव आकर के जबरदस्ती तुम्हारे पांव के नीचे घुस जाए, जबरदस्ती घुस जाए माने वो घुसेगा नहीं, हवा उसको घुसा देगी। और अब जो है आपके पास में कोई अल्टरनेट नहीं है अल्टरनेट। अरे चल रहे हैं तो हम बचाव कर लेंगे ना। कैसे बचाव कर लेंगे? बचाव होता है उसका भी। मुनिराज जब कदम चलते हैं ना तो ऐसे पोले पोले उनके पांव पड़ते हैं, ऐसे बहुत उनके जो है ना फटक करके, ऐसे जोर में पटक पटक करके नहीं चलते। और ये पटक पटक करके चलना कोई चलना भी नहीं है सही। ये जो तेज रफ्तार में जो दौड़ते हैं ना तुम्हारे, ये जो है ना ये तो हवा में दौड़ते हैं, ये जमीन पे पांव पड़ते ही नहीं है इनकी, पड़ते नहीं है माने वो छुआ नहीं कि उठा, छुआ नहीं कि उठा, क्योंकि उसके पास में उतना रुकने की समय नहीं है ना। यदि रुकेगा तो फिर तेज कैसे दौड़ेगा, फिर फर्स्ट कैसे आएगा? वो तो बिल्कुल ऐसे, तो तेज दौड़ने पर भी ऐसा हो रहा। और मैं तो कह रहा हूं मुनिराज तेज भी नहीं दौड़ते। और मालूम है आप ज्यादा धीरे भी चलोगे ना तो भी जीवों का घात होगा, धीरे चलने में नहीं होगा। क्यों होगा धीरे चलने में? अब धीरे चलोगे तो तुम अच्छे पैर जमा के चलोगे, तुम्हारे जमाओगे तो जो है जीव उसमें बचेंगे बहुत बोले माने ये जो है ना एक टेक्निक है। मैं तो ये कह रहा हूं मुनिराज के जैसे खाने की टेक्निक है ना, मुनिराज के शोध करके खाने की टेक्निक, ऐसी मुनिराज के चलने की भी टेक्निक है टेक्निक देखना, ये चलते समय मालूम ये पीछी काम नहीं आती माने।
अब वो पीछे से बार ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे और फिर चलेंगे, ऐसे करेंगे, पीछे से करते हुए चलेंगे, चलने के लिए तो नहीं माना है। लेकिन आप बताओ आदान निक्षेपण समिति में उनको बराबर उसमें तो उपयोग करना ही करना है। आदान निक्षेपण में कोई उठाई धराई कर रहे हैं तो वहां करो, चलने के लिए तो छूट दी है। क्यों? क्योंकि वो और मालूम है चलने के लिए भी छूट नहीं है। कब बताओ कब? जैसे रात्रि में कोई बाधा आ जाए मुनिराज को और उनको जाना पड़ जाए उसके लिए, बाथरूम के लिए, इसके लिए, तो जो है उस समय, अब अंधेरा तो दिख नहीं रहा है, मोबाइल का तो काम है नहीं, मोबाइल का जमाना है नहीं जमाना भी हो तो उनको मोबाइल का काम नहीं है, तो कोई अब टॉर्च लेकर के चलेंगे। इसलिए जो है ना, ये बाह्य साधनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते मुनिराज। वो काय के पर भरोसा करते हैं? बोले मेरा क्या बोलते हैं वो, मेरा ये, और बस उनने अपना हथियार लिया, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे धीरे 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 चले हाँ, रात्रि वगैरह के समय ऐसे ही चलते हैं। और ऐसा प्रसंग कभी दिन में भी हो जाए, मैं तो ऐसा कह रहा हूं, दिन में हो जाए माने क्या? अब जैसे कमरे में बैठे अंदर थोड़ा सा, अब सामायिक में थे, अब सामायिक में थे और सामायिक से उठे तो आंख में जो है थोड़ा एकदम वैसा हो रहा है जैसे, तो अभी अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, तो अब जो क्या करें? तो जो भी है उस समय के लिए जो योग्य है वो काम करे, तो उनने उस समय भी कर लेंगे, कोई शर्म की बात थोड़ी है। अरे लोग क्या कहेंगे? अरे सुनो सुनो, तुम नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे? तुम नहीं करोगे तो कहेंगे लोग कि अरे मुनिराज को ऐसा करना चाहिए क्या? अरे अंधेरे से उजाले में जाते हैं, उजाले से अंधेरे में आते हैं, तो मुनिराज उससे अपने शरीर का मार्जन करते हैं। क्यों करते हैं बताओ? क्यों करते हैं? क्योंकि अंधेरे में थे, तो अंधेरे में जो जीव थे ना हमारे शरीर में, वो वैसे ही जीव जिंदा थे। कैसे जीव? कि जो है ना वो अंधेरे में, छाया में, ठंडक में रहे। अब हम जा रहे हैं धूप में, तो धूप में जा रहे हैं, तो ये जो जीव यदि धूप में जाएंगे तो इनका राम नाम हो जाए, तो क्या करें? तो वो है ना अपने शरीर का ऐसा करते हैं, तो उससे जो है वो सारे जीव वहीं के वहीं नीचे रह जाएंगे और आप आगे बढ़ जाओगे। तो अब जो है, अब नए जीव आ जाए तो आ जाए भले शरीर के ऊपर। कौन से वाले? धूप वाले। अब धूप वाले आ जाए तो आ जाए, तो आ जाए, और उसके बाद में फिर अंधेरा आ जाए। तो ऐसा जो है वो विवेक रखते हैं, विवेक रखते हैं। जो भी कार्य है मुनिराज का बिना विवेक के नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूं, इतना सब होने पर भी आचार्य कह रहे हैं कि इसी में लगे रहोगे। हे मुनि, तुम इसी में लगे रहोगे कि अपना भी कुछ विचार है क्या? नहीं है? कुछ अपना काम करना है क्या? नहीं करना है? अरे साहब एरिया समिति से चलना तो पड़ेगा, भाषा समिति से बोलना तो पड़ेगा। अरे जबरदस्ती लगाए हो तुम? ऐसे नहीं है, बस तुम तो अपने में रहो तो सब यहां पर। इसलिए ये जो कहा जा रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप 1000 वर्ष तक अथवा अंतर मुहूर्त 8 वर्ष, अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक, क्या हुआ? क्या बोला? 8 वर्ष और 1 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक ये संयम का तुम बाहर बाह्य संयम का पालन करते रहो, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते रहो और मोक्ष हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। इतने वर्ष तक, एक भावलिंगियों के लिए कह रहा हूं मैं, भावलिंगियों के लिए कैसे संभव होगा ये बात? ये कैसे? मैंने 8 वर्ष 1 अंतर मुहूर्त क्यों कहा? क्योंकि 8 वर्ष की उम्र के पहले दीक्षा होती नहीं। आयु कितनी है? 1 कोटि पूर्व की। वहां विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान की आयु है 1 कोटि पूर्व की। वो 1 कोटि पूर्व की आयु है और 8 वर्ष के पहले दीक्षा होती नहीं है, तो 8 वर्ष तो उसमें चले गए। और अंतर मुहूर्त में भी मोक्ष हो जाता है, अंतर मुहूर्त में भी मोक्ष हो जाता है।
बोले साहब तीर्थंकरों का तो दिव्य ध्वनि खिरेगी सब, तीर्थंकरों को नहीं होगा, लेकिन 1 कोटि के पूर्व की आयु सिर्फ तीर्थंकरों की होगी क्या, और दूसरे महापुरुषों की नहीं हो सकती? तो 1 कोटि पूर्व की आयु में उनका वो एक आखिरी अंतर मुहूर्त में उनने अपने बोला यार अब तो जीवन जाने वाला है, और यदि नहीं किया ना तो अभी भी मैं इसी में लगा रहा तो सब रह जाएगा। तो वो जो है अंतिम अंतर मुहूर्त में, आयु पूर्ण होने के पहले, एक अंतर मुहूर्त पहले उनने उग्र स्वरूप में एकाग्रता की। उग्र अभी तक कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे? कर रहे थे, लेकिन वो उग्रता नहीं थी, वो विशुद्धि नहीं थी। कोई ना कोई राग के, ये देखना मैं तो ये कह रहा हूं, गुरुदेव तो बहुत बात कहते हैं ऐसी, क्या करते रहे तुम इतने दिन, क्या करते रहे? मुझे शास्त्र रचे, मैंने इतने शास्त्र लिखे। कौन ने कही थी? अरे कौन ने कही थी क्या जीवों का कैसे होता है? फिर पंचम काल के अंत तक के धर्म चलाना था, तुमने कोई ठेका ले रखा है? मतलब देखना, आचार्य कह रहे हैं कि तुम तो अपना लोटा छानो, उनके लिए क्या निमित्त बनना होगा बनेगा, सब अपना अपना पुण्य लेकर के आएंगे, तुम ज्यादा चिंता नहीं करो। ये बात जो है इसमें बहुत मर्म है, बहुत मर्म है। मैं ये कह रहा हूं इस बात को बहुत विचारने की आवश्यकता है। इसलिए यहां तो उन्होंने कह दिया ये सब होने पर भी योग पद्येपि, क्या मतलब? पी माने अपी माने, ये होने पर भी आत्मज्ञानस्य साधकतमत्वं द्योति, आत्मज्ञान का ही साधकतमपना है। ये सब तीनों मिलकर के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आत्मज्ञान जैसे ही किया, केवल ज्ञान महाराज प्रकट हो गए, ये साधकतमत्व। इसलिए इन्हें ये जो 238 गाथा पढ़ी, 238 गाथा कौन सी है? कौन सी है गाथा? हिंदी में सुनाओ। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म चरे, ये कौन सी गाथा है? कौन सी गाथा है? ये छैडाला की नहीं है, छैडाला की नहीं है, मैंने मूल में तो ये प्रवचन सार की 238 नंबर की गाथा। छैडालाकार ने तो इसका उपयोग किया है, अनुवाद किया है, तो दौलत राम जी की कहोगी? सुनो, जब छैडाला की क्लास हो तो उसमें दौलत राम जी की कहना। लेकिन यहाँ तो बताने का अपने को मिल गया ना स्थल, मूल में कहाँ है, तो मूल का स्मरण कैसे छोड़ा जा सकता है। अच्छा, इस गाथा की टीका पूरी लिखी, टीका के बाद में इसी बात को उन्होंने अंत में उपसंहार करते हुए भी लिखा। जो बात उन्होंने उत्थानिका में लिखी वही बात टीका के अंत में भी लिख रहे हैं। देखो, अतः, देखो वहां तो क्या किया था, कहा था अथ, प्रारंभ कर रहे थे ना, तो अथ कह रहे, और अतः इसका मतलब क्या? इसलिए, इस कारण से। तो वो जो है मैंने पूरा कह करके फिर उसका अंत में भी कह रहे हैं, आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयतत्व योग पद्येपि आत्मज्ञान। वहां तो कहा था आत्मज्ञानस्य द्योत्यति, आत्मज्ञान का साधक मोक्ष मार्ग साधक तमत्वम। और मालूम है साधक तमत्वम शब्द है, कौन सा शब्द है? करण तो है ही, लेकिन साधक तम माने साधक तमम कर्णम है। माने मैं ये कह रहा हूं कि साधक तो हम दूसरे कारणों को भी साधक कहते हैं, दूसरे कारण भी है, ये सब भी कारण है। कौन? आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयम, ये सब भी कारण है, लेकिन कारण तम कौन है? सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट का मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये हमने 8 वर्ष कम, एक अंतर मुहूर्त कम, इतने 1 कोटि पूर्व तक हमने इसका पालन करते रहे, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। फिर इसको हम कैसे साधकतम माने? क्योंकि केवल ज्ञान तो हुआ नहीं, और वो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, तो जिससे हुआ है उसको हम साधकतम कहेंगे।
ये इसको हम साधक, इनको हम साधक मानो व्यवहार में कह दो, कोई बात नहीं है, मनाही नहीं है, लेकिन साधक इसलिए साधक तम सुपरलेटिव डिग्री है ये। साधक, साधकतर और साधक तम। करण साधन पना ये तभी बनता है जब साधक तमम करणम, करण की जो व्याख्या कही गई है ना, वो साधक तम को ही करण माना गया। व्यवहार से करण कारण एक अर्थ में भी प्रयोग किए जाते हैं व्यवहार से, ठीक है। अब इसको जो है देखो अंत में भी कह दिया, आत्मज्ञान में मोक्ष मार्ग साधक तमम अनुमंतव्यम, इसलिए आत्मज्ञान को ही मोक्ष मार्ग का साधकतम मानना चाहिए, अथवा आत्मज्ञान को ही मोक्ष मार्ग में, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो इसको भी कह रहे हैं, व्यवहार सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र को भी, तो बोले मोक्ष मार्ग में इसको ही साधकतम मानना चाहिए, साधकतम मानना चाहिए। ये देखना, ये यदि दृष्टि, और एक बात बड़ी विचित्र है, और ये विचित्र होती भी है, मतलब हम तो सामने साक्षात देख रहे हैं, पूरा प्रतिमान योग भरा पड़ा है, लिखा पड़ा है, क्या आत्मज्ञानियों को भी, क्या आत्मज्ञानियों को भी, उनको भी ऐसा जो है होता नहीं है। आत्मज्ञान है, सब काम बराबर यथा समय पे कर रहे हैं, आत्मज्ञान भी कर रहे हैं, छठे सातवें में झूल रहे हैं, तो सातवें में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? सातवें में ना जाएं तो छठे में अंतर्मुख से ज्यादा रह नहीं सकते। माने वो छठे गुणस्थान में है, इसका मतलब है सातवें में जा रहे हैं, हर अंतर्मुख में जा रहे हैं, स्वस्थान अप्रमत्त कहते जा रहे हैं, लेकिन जो है ना पता नहीं क्यों उतनी तीव्रता से, उतनी उग्रता से नहीं लग रहे हैं। जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते मैंने उनको समझ में तो आ रहा है जाए बिना गति नहीं है, जाए बिना गति नहीं है। और ये भी हो रहा है, अब अंदर की कोई कमजोरी है, अंदर की कोई कमजोरी है, संजुलन कषाय का जो ऐसा वेग है, वो जो है उनको बहुत देर स्वरूप में रहने नहीं देता है। बीमार होते हैं ना, जैसे हम बीमार होते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं, अरे यार अब बीमार हूं तो मैं कब तक ऐसे ही पढ़ा रहूंगा, कब तक क्या करता रहूंगा, चलो निकालते हैं किताब पढ़ते हैं। लेकिन 10 मिनट नहीं पढ़ा, 15 मिनट नहीं पढ़ा, और उसके बाद में फिर वो किताब छूट जाती है, वो अरे यार बन ही नहीं रहा है, बुखार की तीव्रता है, कुछ और है, सर्दी बहुत तीव्र है, हम बैठे पढ़ने और सर्दी तीव्र है, वह बहन लगी बोलो तो क्या करें आप, तो उठ के जाओगे कि नहीं बाथरूम छिनकने को, तो वो कंटिन्यूटी बिगड़ गई, वो कंटिन्यूटी बिगड़ी तो अब तुम फिर से आकर के बैठे तो तुम तो चले गए छठे में माने ये जो भी योगा योग है, जैसे भी हैं, और मालूम है किसी ने ऐसा भी जीव पकड़ लो जिसने 1 कोटि पूर्व तक ये पूरा मुनि धर्म की साधना करी, 1 कोटि पूर्व तक, और अंतिम मुहूर्त में भी नहीं करा, तो क्या होगा? मोक्ष नहीं होगा। मरण के बाद में भले ही सर्वार सिद्धि के देव बन जाएं, सर्वार सिद्धि के देव बन जाएं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति असंभव है आत्मज्ञानस्य साधकतमत्वम। क्यों? क्योंकि तुमने वो उग्रता से शुद्धोपयोग नहीं किया। होता है ना, आपको देखो, अपन ने तो कहानी सुनी है, किसकी कहानी बता रहा हूं बताओ? 5 पांडव, 5 पांडव एक साथ एक सरीखी तपश्चर्या कर रहे हैं, एक साथ तपश्चर्या कर रहे हैं, माने चित्र में तो ऐसे ही है ना, एक साथ तपस्या कर रहे हैं और जो है उसने आग लगा दी, आग नहीं लगा दी, आभूषण पहना दिए, किसने? दुर्योधन के भांजे। अब दुर्योधन का भांजा था तो इनका नहीं था। हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड के हिसाब से सबका ही होता है अरे चचेरे भाई तो थे कौरव पांडव, तो दुर्योधन का भांजा था तो इनका भी भांजा था।
लेकिन मालूम है आपको, देखना ऐसा होता है अक्सर कि जो सगा भांजा होता है और जो जिठानी का भांजा हो, तो उसमें वो एकत्व तो होता है। उसको तो मामा से लेना देना है। सुन तो ले, मामा भी वही है, कजिन तो वही तो बराबर नहीं हुई, भांजे में बराबर नहीं, बहन का बेटा। तुम्हारा मामा और निक्की का मामा एक ही है, कजिन। मैं जो कह रहा हूँ तुम मेरे को बता दो ना। सुनो देखो, जो लोग रिश्ता करते हैं उन लोगों को ही समझ में आता है। अच्छा सुनो अच्छा सुनो, मैं जो दूसरी बात कह रहा हूँ, देखो बहुत फर्क रहता है। अब हम सागर जाएं तो हम जो है ना निक्की के मामा क्या जाकर के नहीं रुकेंगे। और मैं मालूम है जब हमारी शादी नहीं हुई थी उसके बाद भी बहुत बार जाता था सागर, तो उनके यहाँ ही रुकता था, इनके यहाँ नहीं रुकता था। इनके यहाँ आता जरूर था लेकिन रुकता वहां था। और एक बार तो वो विपिन भी था मेरे साथ में, तो विपिन भी रुका है वहां पर। कौन सी कॉलोनी है वो? बरनी कॉलोनी। विपिन बड़े विपिन जी वो भी थे। जयपुर शिविर था ना सागर का, उस समय शादी नहीं हुई थी हमारी, तो जो है वो भी हमारे साथ। मैंने बोला यार चल वही रुकेंगे, तो आ गया था वो, तो रुके थे साथ में। उसको भी याद है। एक बार वो मुन्ना लाल हमारे भैया के साले मिल गए, तो वो पहचान गया। बोले तुम्हारे यहाँ तो हम रुके। बोलो, तो फर्क पड़ता है ना। और इसमें मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, यदि और कोई कारण से कोई द्वेष बन जाए कजिन भाइयों में, मामाओं पे असर पहले आता है। भाई तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन मामाओं को मिलने में बहुत दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चक्कर में उन्होंने द्वेष पाल लिया है। अब उतनी लगाव तो था नहीं, इनका तो परस्पर में विशेष लगाव है, तो ये तो एक में हो गए। क्या बोलते हैं वो, खून जल और दूध मिलते देर नहीं लगती है, कुल और जल मिलते देर नहीं लगती। फिर उनके तो कुल एक नहीं है, तुम्हारा तो कुल एक है। बोलो कितनी, मैंने ये कहना मैं चाह रहा हूं, ये होने पर और उसको तो इतना द्वेष हुआ है। और द्वेष ठीक था ना, क्यों? क्योंकि तुमने उसके मामा को मारा, तुमने उसके दुर्योधन उसका मामा था, उसको तुम्हारे हाथ से मरे हैं वो, तो उसको तो द्वेष योग्य है। उसको तो जो द्वेष आना योग्य लौकिक दृष्टि से, तो जो है उसने बदला ले लिया। अब देखो, लेकिन उसने लिया बदला और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीन जो हैं उसने लिया बदला और इनको मोक्ष हो गया। अच्छा, फिर वो नकुल सहदेव को क्यों नहीं हुआ बताओ? नकुल सहदेव छठे सातवें गुण स्थान में झूल रहे थे कि नहीं झूल रहे थे? भावलिंगी मुनि थे क्या नहीं? हाँ, ये मत बोल देना कि नहीं थे। वो भावलिंगी मुनि थे वो भी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आगम के जो द्रव्यान योग है ना, इसके प्रमाण प्रथमान योग में भरे पड़े। इसलिए हर जगह पर गुरुदेव की मेरे को एक बात तो बहुत ही प्यारी लगी, हर जगह पर उनने एक ही बात को रोथा नहीं कि भैया वो तो चौथे आत्मज्ञान की बात है तो चौथे गुण स्थान बोले। यहाँ पर क्या प्रसंग है आपको देखना चाहिए ना, यहाँ पर चौथे गुण स्थान की बात क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ये कह रहे हैं आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम। चौथे गुण स्थान में संयम कहाँ है? चौथे गुण स्थान का संयम, चौथे गुण स्थान वाला संयम है छोटा मोटा, लेकिन वो जो है जो संयम की बात भावलिंगियों में है वो बात तो उसमें नहीं है ना। गुरुदेव ने उसको इस रूप में लिया। और हमारे पास में, मैं तो कह रहा हूं, इस गाथा का उदाहरण प्रथमान योग का इससे बढ़िया क्या होगा? 5 पांडवों से बढ़िया इस बात का उदाहरण। अब हम हर बात में वही लगाएंगे
तो गड़बड़ हो जाएगी। गुरुदेव ने ये बड़ा विवेक रखा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और मैंने गुरुदेव का इस गाथा से संबंधी 69 का प्रवचन सुना, 69 का, 74 का प्रवचन सुना, 79 का प्रवचन सुना। मैंने 5 साल में ये जो है ना, ये रिपीट होता था। प्रवचन सार जो है, ऐसा लग रहा है समय सार तो कंटिन्यूस चला, अभी खत्म हुआ समय सार आज, और कल फिर से समय सार चालू हो गया पहली गाथा से, फिर खत्म हुआ, फिर दूसरे दिन फिर चालू हो गया। 19 बार हुआ है ऐसा, 45 साल तक ऐसा चला। प्रवचन सार का क्या रहा? प्रवचन सार का मुझे ऐसा लग रहा है, जो ये दिख रहा है, एक ग्रंथ एक बार प्रवचन सार पढ़ा, अब जो शाम के समय दूसरा ग्रंथ लगा लिया, अब वो खत्म हो गया, फिर से प्रवचन सार आ गया, फिर दूसरा ग्रंथ लगा लिया, फिर उसके बाद में फिर से प्रवचन सार 5 साल में रिपीट हो रहा। 69 में आया, अपने पास में 3 बार के हैं, इसके पहले के भी 62 के भी। 69 में आया, 74 में आया, और फिर 79 में, हर 5 साल में आया। अब ये भी संभव है कि समय सार में तो 2.5 साल 2.25 साल लगता था, इसमें इनके समझ लो गाथाएं कम हैं, तो इसमें कम समय लगा होगा, 1-1.5 साल में हो गया होगा। 300 प्रवचन हुए उनके एक बार में, मैंने एक बार में 300 हुए, एक बार में 278 हुए, एक बार में कोई 275 हुए, ऐसा कुछ है। तो लगभग 350 1 साल का कोर्स हुआ एक प्रकार से। और यदि कुछ गैप्स मान लो, यहाँ वहां की यात्रा वगैरह में चले गए, कुछ हो गया तो गैप्स मान लो, तो 1.25 साल में हुआ हो। तो वो जो है ना 5 साल में रिपीट हुआ है, इसका मतलब है 3 साल 3.5 साल और दूसरा भी चलता है। तो हो सकता है 2 ग्रंथ बीच में लग गए हों, बीच में एक प्रवचन सार हुआ, उसके बाद में 2-3 ग्रंथ लग गए हों। लेकिन समय सार में ऐसा नहीं हुआ। समय सार तो हमेशा कंटिन्यूअस चला है, ये बड़ी कमाल की बात। तो ये बताना मैं चाह रहा हूं, तीनों बार में गुरुदेव एक ही अर्थ कर, और 62 का भी सुना है मैंने, 62 का भी सुना। तो तीनों बार में गुरुदेव एक ही का अर्थ कर रहे हैं। क्या अर्थ कर रहे हैं? कि ये बात सम्यक दृष्टियों की, चौथे गुणस्थान वर्तियों की नहीं है, ये बात किनकी है? भावलिंगी मुनियों की है। 6वें 7वें गुणस्थान वाले भावलिंगी मुनियों की बात है। ये बात उन्होंने खूब कही, मैंने ये बात और इतनी कही है। और मालूम है, आत्मज्ञान चौथे गुणस्थान मां पण थाय छे। क्या बोल रहे? चौथे गुणस्थान में भी आत्मज्ञान होता है, नहीं होता है नहीं है बात। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नाम ले रहे थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में गुरुदेव टोडरमल जी ने सिद्ध किया, ये सब किया है, लेकिन अय्या न थी। आत्मज्ञान होता है, लेकिन यहां जिसकी बात चल रही है, क्योंकि ये चरणान योग सूचक चूलिका, ये चूलिका में मुनियों की ही चर्चा है। ये पूरे चरणान योग सूचक चूलिका में सिर्फ और सिर्फ मुनियों की चर्चा है। इसलिए आपको मुनियों पे ही घटाना पड़ेगा, भले ही कहीं द्रवलिंगी पे घटा लेना, तो कहीं भावलिंगी पे घटाना, जहां जैसा योग्य हो, लेकिन घटाना सब मुनियों पर। ऐसी बोलो, मैं तो तुमको इशारा कर दिया था, तुम्हारा हाथ ही नीचे नहीं हो रहा था। वो रेज हैंड करते ना अपन, उसमें लोअर हैंड भी होता है।